जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो सबसे पहले तो हम आज आपके धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं कहेंगे। और सबसे पहले एक बात कहेंगे कि हम आने वाली है दिवाली, ठीक है। दीपावली जो आने वाली है, तो दीपावली पे अपने हिसाब से आप पटाखे फोड़े। वैसे बहुत सारे सुनने के लिए मिलता है कि दीपावली में पटाखा नहीं छोड़ना चाहिए, प्रदूषण होता है। बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि दीपावली में पटाखा मत छोड़ो, प्रदूषण होता है, प्रदूषण होता है। उन लोगों से बस इतना ही पूछिएगा कि जो इतना युद्ध चल रहा है, इतना वॉर चल रहा है, बम पटका रहा है, उसमें नहीं हो रहा है प्रदूषण। और हम लोग को पटाखा छोड़ देंगे तो उसमें प्रदूषण हो जाएगा। जो ऐसा बोले उसके एकदम घर में जाके बम छोड़ दीजिए, बड़ा वाला एकदम बम मार दीजिए उसको घर में भी। चंद्रा बोल रहा है कि प्रदूषण हो जाएगा, होने दो प्रदूषण। जो होगा देखेंगे। एकदम इस बार दीपावली में एकदम धूम मचा दीजिए, एकदम रिकॉर्ड तोड़ देना है एकदम अबरी। स्पेशल हमारी तरफ से एक दो पटाखा और छोड़ दीजिए। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। टॉपिक हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। देखिए, कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था आपको, जनन की परिभाषा बताए होंगे। इसमें जनन की परिभाषा आपको बताए होंगे। बस उसी से एक स्टेप आगे बढ़ा है, उसी से एक स्टेप आगे बढ़ के आता है कि कल हम बताए थे कल की क्लास में कि एक होता है लैंगिक जनन। जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो उसी चीज को पूछ रहा है। देखो दोस्त, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता क्या है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लैंगिक जनन को, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा लैंगिक जनन को। अब लैंगिक जनन होता क्या है, तो देखो, वह जनन या जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनक होते हैं, ठीक है। जिसमें दो जनक होते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यह जो क्रिया है ना, यह क्रिया ना जटिल होता है। यह क्रिया जटिल होता है। लैंगिक जनन को कराना आसान नहीं होता है। लैंगिक जनन थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया होती है। तो वह हम कहेंगे लैंगिक जनन में कि वह क्रिया जिसमें दो जनक, या लैंगिक जनन वह जनन है, जनन की वह क्रिया है जिसमें लैंगिक भाग होता है। लैंगिक भाग होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो यह एक सरल प्रक्रिया होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो यह एक सरल प्रक्रिया होती है जिसमें नर या मादा दोनों में से किसी एक से ही संपन्न हो जाता है। नर या मादा दोनों में से किसी एक से ही जब जनन संपन्न होगा तो वह अलैंगिक जनन होगा। और अलैंगिक जनन से संतान जो उत्पन्न होता है उसे क्लोन कहते हैं। ये एकदम वीवीआई टॉपिक है ये एकदम वीवीआई टॉपिक है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतान को क्या कहते हैं। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतान को क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतान को क्लोन कहते हैं। अभी हमने लैंगिक जनन को क्या बताया कि जिसमें लैंगिक भाग होता है, यह प्रक्रिया काफी जटिल होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जनन भाग होते हैं। लैंगिक भाग होता है, एक लैंगिक भाग होता है। और अलैंगिक जनन में कोई भी लैंगिक भाग नहीं होता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो हम परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे देख लेते हैं। आइए हम थोड़ा सा परिभाषा को देख लेते हैं। तो हम परिभाषा में इस प्रकार से लिखेंगे, एकदम आसान लैंग्वेज में लिख देंगे आपको सभी को। लिखेंगे कि वह जनन या जनन की वह जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं। यह प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। ये लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, लैंगिक जनन कहलाता है। उसके बाद होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल हो गया। एसेक्सुअल में देखेंगे तो हम कहेंगे यही चीज कि वह जनन जिसमें
नर या मादा, ये वह जनन जिसमें नर या मादा में से किसी एक से ही जनन संपन्न हो जाता है। जनन व किसी एक से ही क्रिया संपन्न हो जाता है। क्रिया संपन्न हो जाता है। क्रिया संपन्न हो जाता है। क्रिया संपन्न होता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जब एक से ही क्रिया संपन्न हो जाएगा तो उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे, और जब दोनों की आवश्यकता होगी तो वो लैंगिक जनन में आएगा। ठीक है, अब इसको कहेंगे अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को एकदम समझ में आया होगा बढ़िया से ये दोनों चीजें। लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कल की वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए, लेके आएंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब धन्यवाद।